ये तस्वीर दीपू चंद्र दास की है। बांग्लादेश की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। 18 दिसंबर को इनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब बांग्लादेश पुलिस ने एक्शन लेते हुए मामले के मुख्य आरोपी यासीन अराफात को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अराफात ने ही कथित ईश निंदा के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया और दीपू दास की हत्या की पूरी साजिश रची थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यासीन अराफात एक टीचर है, स्थानीय मस्जिद में पढ़ाता था। उसने ही इस हमले की साजिश रची और दूसरे लोगों को दास पर हमला करने के लिए उकसाया। पुलिस ने यह भी बताया है कि उसने न केवल भीड़ को भड़काया बल्कि दास को घसीटकर एक चौराहे पर लेकर आया, जहां पेड़ से लटकाकर उनके शव को आग लगा दी गई। दीपू दास की हत्या के बाद यासीन उस इलाके से फरार होकर दूसरी जगह जाकर छिप गया था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 21 हो गई है। बांग्लादेश की पुलिस इस घटना में शामिल दूसरे संदिग्धों की पहचान करने में जुटे हैं। भारत ने दीपू चंद्र दास समेत कई हिंदुओं की हत्या का जिक्र करते हुए इसकी निंदा की थी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में यह भी कहा था कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज़्यादा अलग अलग घटनाएं दर्ज की गई हैं। मतलब अलग अलग मीडिया सोर्सेस ने ये घटनाएं दर्ज की हैं। इन घटनाओं को केवल मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर की गई रिपोर्टिंग बताकर या राजनीतिक हिंसा कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत ने बांग्लादेश की ओर से जारी बयान को खारिज करते हुए इसे टारगेटेड स्टेटमेंट करार दिया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की ओर से कही गई बातें बांग्लादेश के वास्तविक हालत को बयान नहीं करती हैं। बांग्लादेश भले ही भारत के बयानों को सिरे से नकार रहा हो, लेकिन एक बात से इनकार नहीं कर सकता, वो ये कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। दीपू चंद्र दास के बाद अमृत मंडल, ब्रजेंद्र विश्वास, खोकोन चंद्र, राणा प्रताप, मणि चक्रवर्ती, ये वो बांग्लादेशी हिंदू हैं जिन्हें पिछले 2-2.5 हफ्तों में मार दिया गया। किसी की मॉब लिंचिंग में मौत हुई तो किसी को गोली मार दी गई। ये वो मामले हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। ज़्यादातर मामलों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने निंदा करके काम चलाया है। इस बीच खबर ये भी आई है कि बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीज़ा सेवाओं पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। बांग्लादेश के विदेश सचिव एम तौहीद हुसैन ने भारत स्थित 3 बांग्लादेश कमीशन को वीज़ा पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं और इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। हालांकि बिजनेस वीज़ा पर रोक नहीं लगाई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका ने भारत स्थित बांग्लादेश के 3 उच्चायोग को सभी गैर ज़रूरी ट्रैवल वीज़ा पर रोक लगाने को कहा है। हालांकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इसमें छूट मिल सकती है। बांग्लादेश ने नई दिल्ली स्थित हाई कमीशन और कोलकाता और अगरतला में डिप्टी हाई कमीशन को ये आदेश जारी किया। दिल्ली में वीज़ा सेवाएं बंद करने का असर उन हज़ारों भारतीय नागरिकों और व्यापारियों पर पड़ेगा जो बांग्लादेश की यात्रा करने की तैयारी में हैं। साथ ही ये कदम उन बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भी परेशानी खड़ा करेगा जो भारत में मौजूद हैं और उन्हें अपने उच्चायोग से सहयोग की ज़रूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने समझने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।